ज़रा सोचिए, एक सुबह उठते ही दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चले। पाकिस्तान का तमाम फॉरेन कर्जा मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया है। क्या पेट्रोल रिज 100 का हो सकता है? क्या डॉलर रिज 150 का हो सकता है? और क्या हम एशिया की सुपर पावर बन सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम यही सोच को रियलिटी में ले जाने की कोशिश करेंगे, अपडेटेड फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। सबसे पहले करंट सिचुएशन समझते हैं। मई 2025 तक पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट लगभग 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। इसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, पेरिस क्लब कंट्रीज, चाइना और प्राइवेट लोन सब शामिल हैं। सिर्फ IMF का अकेले का कर्जा अब तक 8 बिलियन डॉलर है और डेट सर्विसिंग यानी सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट 2024-25 बजट में तकरीबन 9.8 ट्रिलियन का है। यानी हमारा आधे से ज़्यादा बजट सिर्फ कर्ज़ों का सूद अदा करने में लग जाता है। इस बर्डन की वजह से हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए पैसा कम बच जाता है। अब सोचिए, अगर ये 130 बिलियन डॉलर का कर्ज एक रात में ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? पाकिस्तान का बजट सडनली फ्री हो जाएगा। जो 9.8 ट्रिलियन रुपीस हम इंटरेस्ट में देते हैं वो अब हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट हो सकता है। डॉलर का प्रेशर कम होने से रुपये की वैल्यू स्ट्रेंथन होगी। इन्फ्लेशन जो कि अभी 21% के आसपास है, उसमें भी नोटिसेबल कमी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान अपने नेशनल डिसीजन लैंडर्स के प्रेशर के बगैर ले सकेगा, एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर। डेट फ्री होने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का असली पोटेंशियल अनलॉक होगा। GDP ग्रोथ जो अब मई 2025 तक सिर्फ 2 से 3% है, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 6 से 7% तक जंप कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पीड से कंप्लीट होंगे। यूथ के लिए नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और इंडस्ट्रीज़ को जब सस्ती फाइनेंसिंग मिलेगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई जिंदगी मिलेगी। दोस्तों, इमेजिन करें एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी क्रेडिट रेटिंग मूडीज और SP के नज़दीक इन्वेस्टमेंट ग्रेड हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अभी सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर एनुअली है, वो डबल या ट्रिपल हो सकती है। ग्लोबल कंपनीज पाकिस्तान में फैक्ट्रीज, IT हब्स और इंडस्ट्रीज खोलना शुरू करेंगी। टूरिज्म भी फ्लरिश करेगा जब दुनिया हमारे पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ट्रस्ट करेगी। यानी पाकिस्तान का नाम दुनिया के इमर्जिंग पावर्स में गिना जा सकता है। मगर दोस्तों, सब कुछ फैंटेसी नहीं है। डेट खत्म होने के बावजूद कुछ चैलेंजेस बरकरार रहेंगे। इंटरनल मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, ये वो चीज़ें हैं जो प्रोग्रेस को डीरेल कर सकते हैं। यानी डेट फ्री होना ज़रूरी है, मगर उससे सक्सेस ऑटोमेटिक नहीं होगी। अब सवाल ये है, क्या रियलिस्टिकली पाकिस्तान अपना कर्जा क्लियर कर सकता है? इसके लिए कुछ क्रिटिकल स्टेप्स ज़रूरी हैं। एक्सपोर्ट्स को 50 बिलियन एनुअली तक ले जाना, जो कि अभी 30 बिलियन है। टैक्स नेट एक्सपैंड करना, अभी सिर्फ 2.5 मिलियन लोग टैक्स देते हैं। सर्कुलर डेट जो मई 2025 में 2.7 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, इसको ख़त्म करना। और एजुकेशन पे सीरियस इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि एजुकेटेड आवाम ही सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकती है। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म हो जाए तो मुल्क लिटरली नए दौर में दाखिल हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ सपने नहीं देखने, हमें मेहनत, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन का निज़ाम क्रिएट करना होगा। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान ये कर सकता है तो कमेंट्स में इंशाल्लाह लिखना मत भूलना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि असली चेंज हम सब मिल के ला सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।